हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंद्राज लॉ अकेडमी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए, बेयर एक्ट जरूर निकाल के रखिए अपने साथ। सो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखिए, सेक्शन 5 और सेक्शन 4 हम एक साथ पढ़ेंगे इसके अंदर, तभी हमें सेक्शन 5 समझ आएगा। सेक्शन 4 की वीडियो मैंने पहले डाल रखी है, एक बार सेक्शन 4 की वीडियो देख लीजिए। उसके साथ हम फिर टाई अप कर पाएंगे दोनों का, सेक्शन 5 सेक्शन 4 का। तो सेक्शन 4 में पहली बात मैंने आपको क्या पढ़ाया था? सेक्शन 4 में क्या पढ़ाया था मैंने आपको? प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, ये तीनों चीज कंप्लीट कब होती है? ये तीनों चीज कंप्लीट कब होती है, मैंने आपको ये पढ़ाया था सेक्शन 4 के अंदर। अब हम पढ़ेंगे कि अब प्रपोजल का रिवोकेशन या एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन हम कब कर सकते हैं। जो ऑफर मैंने दिया बी को, मान लीजिए ए पर्सन है, इसने बी को एक ऑफर दिया कि ये जो अपना घर है, हाउस, वो 10 लाख रुपए में बेचना चाहता है। ठीक है, अभी बी के पास नहीं गया, अभी बी के पास नहीं गया, तो एक को क्या पता चला जो उसके घर की कीमत है वो तो 10 करोड़ है। अब ऑफर तो उसने भेज रखा है, तो इस ऑफर को वापस लेने के लिए ए को क्या करना होगा, उसको बोलते हैं रिवोकेशन। और कैसे करना होगा कि वो अपने ऑफर को वापस ले ले, और वह कब जायज माना जाएगा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 के अंदर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। कि प्रपोजल जो ए ने बी को ऑफर दिया है, वह ऑफर ए कब वापस ले सकता है? आ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रोपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। अब इसका मीनिंग मैं सिंपल ही समझाता हूं। पहले ये एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम सेक्शन 4 पढ़ेंगे जिसमें डिफाइन कर रखा है कि जो एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट कब मानी जाएगी फॉर प्रोपोजर के लिए। अब ए है, इसने अपना वही, मैं दूसरी शीट लगाता हूं इसके अंदर आपके लिए। यहां पे ए पर्सन है, ये अपना घर बेचना चाहता है 10 लाख रुपए का। इसने ऑफर वाया लेटर बी को सेंड किया। अब ए को पता चला जो उसके घर की कीमत है जी वो तो 10 करोड़ रुपए है, पर ए तो अपना प्रपोजल सेंड कर चुका है ऑलरेडी, तो ए कैसे वापस लेगा अपना ऑफर? ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। जब बी, अब इसको मान ले, अगर मैंने ऑफर, ए ने ऑफर दिया है तो बी को एक्सेप्ट भी करना होगा। मतलब वैसे उसका मन करे या ना करे, अगर मान लीजिए मन कर रहा है एक्सेप्ट करने का, ये हमें पता है जब एक्सेप्ट कैसे करते हैं, जब ये बी ए को लेटर भेजे, जब बी ए को लेटर भेजे किसी चीज का एक्सेप्टेंस का, तब ये ऑफर एक्सेप्ट माना जाएगा। अब यहां पे ए को अपना क्या ऑफर वापस लेना है, तो बी के इस एक्सेप्ट लेटर को भेजने से पहले ही, बी के एक्सेप्ट लेटर को भेजने से पहले ही ए को एक दूसरा कोई ऐसा मीन्स चुनना होगा जो इस लेटर से पहले पहुंच जाए रिवोकेशन का, कि मैं अपना प्रपोजल वापस लेता हूं। वो इस किससे पहले पहुंचना चाहिए? बी के एक्सेप्ट लेटर के पोस्ट करने से पहले। बी के एक्सेप्टेंस लेटर के पोस्ट करने से पहले ए को एक दूसरा लेटर भेजना पड़ेगा, किसी भी मीन से भेज सकता है, व्हाट्सएप कर दिया, मेल कर दिया,
कि वह अपना प्रपोजल वापस लेता है, मगर अगर बी इस एक्सेप्ट लेटर को पोस्ट कर दे तो ए अपना ये जो 10 लाख रुपए का प्रपोजल है वह वापस नहीं कर सकता। ये है सिंपली कि प्रपोजल हम रिवोक कब कर सकते हैं। अब एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये कह रहा है अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। अब जो एक्सेप्टेंस कंप्लीट प्रपोजर के लिए कब होता है, मैंने सेक्शन 4 में पढ़ाया था कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट प्रपोजर के लिए कब होता है, जब जो एक्सेप्टर है, जो यहां पे बी है, वह लेटर पोस्ट कर दे। तो उस लेटर के पोस्ट करने से पहले ही ए को एक अपना लेटर भेजना पड़ेगा कि मैं अपना ये जो है प्रपोजल वापस लेता हूं। सेक्शन 4 में डिफाइन कर रखा है मैंने वही, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। ठीक है, बी के पोस्ट करने से पहले या जब वो पोस्ट करने जा रहा है उससे पहले अगर बी को ए का दूसरा लेटर मिल जाए, दूसरा लेटर किस चीज का, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल का, तो वह पुराना वाला ऑफर रिवोक्ड माना जाएगा, नहीं तो रिवोक्ड नहीं माना जाएगा। एक एग्जांपल दे रखा है, इलिस्ट्रेशन में है, बेयर एक्ट में ही गिवन है ये। ए प्रपोजेस बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी। ठीक है, बी एक्सेप्ट्स द प्रपोजल बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट। ए ने बी को एक लेटर लिख के भेजा कि मैं घर बेचना चाहता हूं, बी ने वह एक्सेप्ट कर दिया प्रपोजल लेटर सेंड करके। अब यहां पे अगर ए को अपना प्रपोजल क्या करना है, रिवोक करना है, तो क्या करना होगा, हेयर ए में रिवोक हिज प्रपोजल एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन बी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। ये मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है इसमें कि कोई प्रपोजर अपना प्रपोजल रिवोक कब कर सकता है और कब नहीं कर सकता। अगर बी ने अपना एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया होता और वह लेटर बी की रीच से ही चला जाता कि वो अब कुछ नहीं कर सकता उसको रोकने के लिए, तब ए अपना पुराना वाला प्रपोजल रिवोक नहीं कर सकता। अब हम पढ़ेंगे रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब पढ़ेंगे हम रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब मान लीजिए प्रपोजल तो हमने समझ लिया, अब एक्सेप्टेंस यहां पे ए था, ए क्या था हमारा, प्रपोजर, बी क्या है हमारा, एक्सेप्टर। अब हमने प्रपोजर का तो पढ़ लिया कि भाई अपना प्रपोजल कब वो वापस ले सकता है। अब बी, मान लीजिए बी ने ए ने भेजा कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूं एंड बी ने वह एक्सेप्ट कर लिया, लेटर सेंड करके ए को कि हां मैं एक्सेप्ट करता हूं इसको। तो इस एक्सेप्टेंस को मान लीजिए ए ने उसको 10 लाख का ऑफर दिया, पर बी को पता चला उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, सिर्फ 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कीमत है उस घर की। तो उस एक्सेप्टेंस को वापस कैसे लेगा, तो वो इस डिफाइंड है सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। अब इसको मैं आपको समझाता हूं ये क्या कहना चाहता है इस लाइन के अंदर।
देखिए ए है, हमें पता है प्रपोजर है, बी हमें पता है एक्सेप्टर है। ए ने कहा मैं अपना घर 10 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं। ए ने भेज दिया लेटर बी को, प्रपोजल भेज दिया अपना। बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और बी ने ए को सेंड कर दिया अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। देखिए अगर ए के पास ये लेटर पहुंच जाएगा तो बी के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाएगी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 है, ठीक है। मगर अगर बी को अपना एक्सेप्टेंस वापस लेना है, यहां से मैं ये हटा देता हूं, अगर बी को अपना एक्सेप्टेंस वापस लेना है, अब बी का एक्सेप्टेंस ने इसने एक लेटर भेज दिया, मान लीजिए हाफ जगह पे ही गया है, अभी ए के पास नहीं पहुंचा एक्सेप्टेंस का लेटर, ए के पास अभी नहीं पहुंचा। बी को पता चलता है उसकी कीमत तो भाई 1.5 लाख रुपए है, बस मैं तो लुट जाऊंगा। तो बी को ये जो लेटर 1 है, इससे पहले ही ए को एक दूसरा लेटर भेजना पड़ेगा जिसमें लिखा होगा कि मैं अपना रिवोक करता हूं एक्सेप्टेंस। वो इस लेटर से पहले पहुंचना चाहिए। अब मान लीजिए ये तो लेटर के थ्रू भेजा है, अब पुराने जमाने में टेलीग्राम हुआ करता था जो फटाफट इससे तेज पहुंच जाता था लेटर से, मतलब ये फास्ट होना चाहिए इससे हमेशा। अगर लेट पहुंचा इससे, मान लीजिए अगर ये जो फर्स्ट लेटर है ये पहुंच चुका है एंड फिर ये जो लेटर है ये आधे रास्ते में ही है, तो बी अपना जो एक्सेप्टेंस है लेटर है वो वापस नहीं ले सकता। इसको दोबारा पढ़ते हैं हम, क्या कह रहा है ये, An acceptance may be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor, but not afterward. इस चीज को हम सेक्शन 4 से पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट एक्सेप्टर के लिए कब मानी जाती है, बी के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब मानी जाएगी, जब इसका जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो ए के पास पहुंच जाए। वही सेक्शन 4 के अंदर डिफाइन कर रखा है, द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। प्रपोजर कौन है यहां पे, ए, एक्सेप्टर कौन है यहां पे, बी। एग्जाम्पल देते हैं इसके अंदर, वही घर वाला ही है, बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेटिंग इट रीचेज ए। समझ रहे हैं, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। ए के हाथ में लेटर है बी का पहले वाला एक्सेप्टेंस का, पर उसने अभी खोला नहीं है, पर उससे पहले ही क्या आता है, बी का रिवोकेशन लेटर, रिवोकेशन का टेलीग्राम आ जाता है या उसका कॉल आ जाता है, तो और उसने पहले देखा, उस रिवोकेशन लेटर को पहले देखा, तो वह रिवोक माना जाएगा, क्योंकि उसने पहले कौन सा देखा, उसका रिवोकेशन लेटर देखा, एक्सेप्टेंस लेटर उसने बाद में देखा। समझ आया इसको आपको? एक बार मैं इसके अंदर ये आपको समझ आ गया होगा। तो सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 हमें एक साथ पढ़ना है। पहले हमें सेक्शन 4 पढ़ना है जिसमें क्या, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन की कंप्लीशन बताई गई, कंप्लीट कब माना जाता है, प्रपोजर के लिए भी और एक्सेप्टर के लिए भी। वही सेक्शन 5 में ये डिफाइन किया गया है कि ये मान्य होगा नहीं होगा, एक्सेप्टेंस रिवोक मान्य होगी या प्रपोजल जो भी उसने वापस लिया है वो मान्य होगा या नहीं होगा। सो इस वीडियो में इतना ही है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।